हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर के माध्यम से मीन डेविएशन के सेकंड लेक्चर में आज बात करेंगे केस सेकंड, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि स्कोर गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। आपको हमने बताया था कि मीन डेविएशन निकालने के दो तरीके होते हैं, या आप फ्रॉम मीन के द्वारा भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं और मीडियन के द्वारा भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो हम दोनों निकाल के दिखाएंगे, है ना। तो मीन डेविएशन निकालने के दो फार्मूले होते हैं। अगर हम मीन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसका फार्मूला सेकंड केस का होता है md इक्वल टू सिग्मा एफ मॉड ऑफ dx बार अपॉन n। और अगर मीन डेविएशन मीडियन के अकॉर्डिंग निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ मॉड ऑफ dm अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट, ये दो हैं। एक जो है मीन के द्वारा निकालने का फार्मूला है मीन डेविएशन, एक है मीडियन के द्वारा। एग्जाम में अगर आपको मीन के अकॉर्डिंग निकालना है तो मीन के अकॉर्डिंग निकालेंगे मीन डेविएशन, और एग्जाम में दिया है कि मीडियन के अकॉर्डिंग निकालना है तो मीडियन के अकॉर्डिंग निकालना है। और अगर एग्जाम में दिया है कि सिर्फ फाइंड मीन डेविएशन, आप फ्री हैं, चाहे आप मीन के अकॉर्डिंग निकालिए चाहे मीडियन के, फिर एक ही के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसे हम मीन के अकॉर्डिंग भी मीन डेविएशन निकालना बताएंगे और मीडियन के अकॉर्डिंग भी मीन डेविएशन निकालना बताएंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ गिवन डेटा। डेटा दिया गया है स्टूडेंट x इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 7, 8, 11, 8। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको मीन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। md मीन डेविएशन बाय मीन। हम पहले एक बार इसे मीन के अकॉर्डिंग निकालना बताएंगे। अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे x एक, उसके बाद क्या लिखेंगे f, देन fx, then mod sigma x bar, then f mod sigma x bar। कितने कॉलम हो गए स्टूडेंट, इतने कॉलम बनाएंगे 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम में x, दूसरे कॉलम में f, तीसरे कॉलम में fx, चौथे कॉलम में mod ऑफ x dx बार, एंड फिफ्थ कॉलम में f इंटू mod ऑफ dx बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख देंगे जो है 5, 10, 15, 20, 25। ये तो आपका इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू गिवन है। अब f की वैल्यू गिवन है 6, 7, 8, 11, 8। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये तो आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें मीन डेविएशन निकालने के लिए, अगर हम मीन के द्वारा निकाल रहे हैं तो पहले हम मीन निकालेंगे। मीन सेकेंड केस निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो कहने मतलब पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। 6 और 7 क्या होता है 13, 13 और 8 21, 21 और 11 21, 22, 32, 32 और 8 40, 40 हो गया इसका f का सम जो n होता है। अब हम fx निकालेंगे। 5 6 जा 30, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120, 20 का 11 में करेंगे 220, 25 का 8 में करेंगे 200। इस सबको ऐड कर लो, कैलकुलेटर अलाउड है। ऐड करेंगे तो आएगा 640। क्या आएगा 640 आ गया 640। अब फॉर्मूले में मीन हमें पहले निकालना है, तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सेकेंड केस का मीन का फॉर्मूला ये है। पिछले वीडियोस में मीन में हमने इसे डिस्कस किया है डीपली। अगर आपने नहीं देखा है जाके उसको पहले प्लेलिस्ट में उसे देखिएगा। अब क्या हो जाएगा 640 अपॉन 40, 10 से 10 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे 64 में, 4 1 जा 4 और यहाँ आ गया 24, 4 6 जा 24, 4 संग 24। तो आ गया मीन आ गया 16 मीन आ गया। अब हम निकालेंगे देखो मॉड dx बार। इसका फार्मूला क्या होता है
x माइनस एक्स बार, x आपका 5 है, 5 माइनस 16 क्या आएगा -11, मॉड है 11 को इग्नोर करें, माइनस को साइन को इग्नोर कर देंगे, 10 माइनस 16 माइनस 6 लिखेंगे 6 क्योंकि मॉड है, मॉड में निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, 15 माइनस 16 माइनस 1 लेकिन 1 लिखेंगे, 20 माइनस 16 4, 25 माइनस 16 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे f का dx बार में, 6 का 11 में करेंगे 66, 7 का 6 में करेंगे 7 6 जा 42, 7 42, 8 1 जा 8, 11 4 जा 44, 8 9 जा 72। अब इसे ऐड करेंगे, सिग्मा मॉड ऑफ dx बार को ऐड करेंगे, 66 42 8 44 72 को ऐड करेंगे 232 आएगा, क्या आएगा 232 आएगा। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे MD निकालेंगे बाय मीन, MD बाय मीन फॉर्मूला क्या है ये आपके सामने दिया है, सिग्मा f मॉड dx बार डिवाइड बाय n इक्वल टू मॉड dx बार की वैल्यू क्या है 232 और n क्या है 40 है, 40 232 में 40 से डिवाइड कर दीजिए, MD इक्वल टू आ जाएगा 232 में 40 से डिवाइड करिए, जब 232 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 5.8 आएगा, क्या आएगा 5.8, 5.8 ये आ गया आपका MD बाई मीन। अब निकालेंगे, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ MD, तो कोफिशिएंट ऑफ MD का फॉर्मूला होता है MD डिवाइड बाय मीन, MD आया है 5.8, मीन आया है 16, 5.8 में 16 से डिवाइड कर दीजिए, 5.8 में 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3625, 0.3625 इक्वल टू हो जाएगा क्या 0.36, क्योंकि सेकेंड टर्म इसका पॉइंट का थर्ड टर्म 2 जो 5 से कम है इसलिए इसे हम इरेज कर देंगे, हाइड कर देंगे, सिर्फ 0.36 ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका मीन के द्वारा कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रिपीट कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें मीन डेविएशन निकालना है, हम पहले मीन डेविएशन मीन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। हम 5 कॉलम बनाएंगे, x पहले कॉलम x, दूसरे कॉलम f, तीसरे कॉलम fx, चौथे कॉलम में मॉड dx बार, पांचवें कॉलम में f ऑफ dx बार, ये लिखेंगे। x का क्वेश्चन का कॉपी कर लेंगे, x में f की वैल्यू f में कॉपी कर लेंगे, उसके बाद पहले हम f को ऐड करेंगे, आ गया 40। हमें सबसे पहले मीन निकालना होता है, मीन डेविएशन में अगर मीन के द्वारा निकाल रहे हैं तो अब fx निकालेंगे, 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 10 का 7 में 70, 5 का 8 में 120, 20 का 11 में 220, 25 का 8 में ये आ गया, ऐड कर लिया 640 आ गया। मीन निकालने का फार्मूला लगा दिया, 640/40 करा, सॉल्व करा, 16 का मीन आ गया। मीन आने के बाद हम मॉड डी बार निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार, 5 माइनस 16 माइनस 11 आ गया, जो कि मॉड में है, माइनस को इग्नोर करेंगे, ऐसे 10 माइनस ये करते जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। जब ये वैल्यू आ गया इसका f में मल्टीप्लाई करके f मॉड dx बार निकाला, ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद अब md का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। md का फार्मूला होता है मॉड ऑफ f मॉड dx बार अपॉन n, f मॉड dx बार की वैल्यू 232 आया, 232 डिवाइड बाय n, n की वैल्यू 40 है, 40 से डिवाइड करा, ये आ गया 5.8, ये तो आ गया मीन डेविएशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला होता है md अपॉन x बार, md की वैल्यू 5.8 आया है, x बार मतलब मीन आया है आपका 16 से डिवाइड करा, आ गया 0.3625। पॉइंट का थर्ड नंबर जो है 2 है, 5 से लेस है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, हमारा सिर्फ आंसर आएगा, क्योंकि हम मोस्टली आपका आंसर जो है पॉइंट के 2 डिजिट तक देना होता है, तो 0.36 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको मीन एमडी कैसे निकाला जाता है मीन के द्वारा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम इरेज करके अब निकालेंगे कि हम मीडियन के द्वारा कैसे हम किसी भी डेटा का निकालते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, पहले तो आप इसे रफ कर दीजिए। अब हम आपको मीडियन के द्वारा किसी भी डेटा का मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मीन डेविएशन बाय मीडियन, देखो क्वेश्चन तो यह है तो रहेगा रहेगा। अब मीन डेविएशन में क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, वहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे CF थर्ड कॉलम में,
उसके बाद आएगा मॉड डी एम, फिर अगले कॉलम में एफ मॉड डी एम मॉड। तो ये इतने कॉलम बनेंगे आपके जब हम निकालेंगे मीन डेविएशन बाय मीडियन। ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम पहले से ऐड कर लिया। अब मीन डेविएशन में सेकंड केस कैसे करते थे, हम सीएफ निकालते थे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में x सबसे मिनिमम x वाले की वैल्यू का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है। उसके बाद 6 में 7 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 8 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 21। 21 में 11 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 32। 32 में 8 ऐड करेंगे 40। हमें बताया था CF की लास्ट वैल्यू हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है इसका मतलब हमारा अभी तक सही है। अब हमारा मीडियन निकालने का सेकंड केस का फार्मूला क्या था, md इक्वल टू था n+1/2 th टर्म। ये फार्मूला था अगर आपको याद हो। n की वैल्यू 40 है तो 40 + 1/2 th टर्म क्या आ गया 41/2 तो 20.5 th टर्म। अब देखेंगे CF में 20.5 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो 13 और 21 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ज्यादा वाले को क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद जो हमारा ये x की वैल्यू होता है वही हमारा मीडियन हो जाता है। हमारा मीडियन आ गया 15। मीडियन कितना आ गया स्टूडेंट 15 आ गया। कैसे आया आपको हमने बता दिया। और आप जो है पिछले वीडियो में मीडियन में जाएंगे तो मीडियन का सेकंड केस कैसे निकाला जाता है आप उसे देख सकते हैं। अब जब हमारा मीडियन आ गया स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे मॉड डी एम बार क्या होता है x - m। 5 - 15 क्या आएगा -10। माइनस को इग्नोर करते हैं। 10 - 15 -5 माइनस को इग्नोर करेंगे। 15 - 15 0। 20 - 15 5। 25 - 15 10। आपका मॉड डी एम आ गया। अब f में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 6 × 10 60। 7 × 5 35। 8 multiplied by 0 0। 11 multiplied by 5 55। 8 multiplied by 10 80। ठीक। अब इस 60 35 0 55 80 को ऐड करो आएगा 230। क्या आएगा 230 230 आ गया। अब हम लगा देंगे मीडियन के द्वारा एमडी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके सामने है। क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा f ऑफ मॉड dm अपॉन n। f मॉड dm की वैल्यू क्या है 230। 230 डिवाइड बाय n क्या है 40 है। 10 से 10 कट गया। अब 23 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 5 जा 20 पॉइंट लगाया 30 आ गया। 4 7 जा 28 28 2 कैरी 0 आया। 4 5 जा 20। ये आंसर हो गया 5.75 md हो गया मीडियन के द्वारा। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ md क्या होगा, क्या होता है वो md अपॉन मीडियन इक्वल टू md की वैल्यू 5.75 आया है। मीडियन कितना आया है 15। डिवाइड कर दीजिए आप 5.75 में 15 से डिवाइड कर दीजिए आएगा 0.383। क्या आएगा 0.383 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0.38। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं। अगर हमें मीन डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीडियन के द्वारा निकालना है, पहले x लिख लेंगे, f लिख लेंगे, f को ऐड करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद CF निकालेंगे। 6 जो है 6 रहेगा, 6 में 7 ऐड करेंगे, 13 में ऐड करेंगे, 21 में 11 ऐड करेंगे, 32 में 8 ऐड करेंगे, 40। हमेशा CF का हाईएस्ट वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। हो गया। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने का फार्मूला था सेकंड केस का n+1/2 टर्म। n की वैल्यू 40 है। 40 + 1/2 th टर्म। तो 41 में 2 से डिवाइड करेंगे 20.5 th टर्म आएगा। आप देखेंगे CF में 20.5 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 13 और 21 के बीच में एग्जिस्ट करेगा 20.5। तो बड़े ज्यादा वाले को बॉक्स बनाया जो उसकी x की वैल्यू है वो आपका मीडियन हो गया। मीडियन हमारा 15 आ गया, 15 आ गया। अब हम मॉड डीएम बाहर निकालेंगे। 5 - 15 क्या होता है 10 होता है। माइनस इग्नोर करेंगे क्योंकि मॉड के साथ है। -10 आ गया।
10 माइनस 15 माइनस 5 होता है, माइनस इग्नोर करा 5 हो गया, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10, ये आ गया dm। अब हम f से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे f dm f मॉड ऑफ dm निकालना है, 6 into 10 60, 7 into 5 35, 8 into 0 0, 11 into 5 55, 8 into 10 80, इसे ऐड करेंगे 230 आ गया। अब हम मीडियन का मीन डेविएशन का फार्मूला मीडियन वाला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो md इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा f मॉड dm अपॉन n। सिग्मा f मॉड dm की वैल्यू 230 आया, 230 डिवाइड बाय n की वैल्यू 40 है, डिवाइड बाय 40, 40 से डिवाइड करा 5.75 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ md निकालना है, उसका फार्मूला होता है md अपॉन m। md की वैल्यू 5.75 आया है, m की वैल्यू 15 आया था, 5.75 में 15 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 0.383, तो ये 3 जो है 5 प्लेस है, इसे हम जो है हाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.38। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकंड केस अच्छे समझ में आ गया होगा। डिस्क्रीट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, मीन डेविएशन निकालना है, तो हम उसको मीन के द्वारा कैसे निकालेंगे और मीडियन के द्वारा कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।